नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। आज है तारीख 9 जून 2025, दिन सोमवार और हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, देश और दुनिया की उन सुर्खियों पर जिनका आप पर सीधा असर पड़ता है। तो देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के कटेजरी गाँव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार सरकारी बस पहुँची है। दरअसल 26 अप्रैल 2025 को शुरू हुई ST बस सेवा ने न सिर्फ 30 गाँव को जोड़ा, बल्कि एक नया भरोसा भी जगाया है। जहाँ पहले गोलियों की गूंज थी, अब वहाँ बस की हॉर्न सुनाई देती है। लोग कह रहे हैं कि ये तो सपना सच होना जैसा है। तो अब वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति में आया है ऐतिहासिक बदलाव। देखिए, पड़ोसी पहले से लेकर एक्ट ईस्ट और सागर विजन तक भारत अब सिर्फ भागीदारी नहीं, वैश्विक मंच पर नेतृत्वकर्ता बन चुका है। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कर भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की है। देखिए, ये है एक सशक्त और आत्मविश्वासी भारत की नई पहचान। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा आरोप। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने किया 4600 करोड़ का रेत खनन घोटाला। मदुरै में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह बोले, मेरे पास इनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में तमिलनाडु और बंगाल दोनों में NDA की सरकार बनेगी। बोले, अब वक्त है परिवर्तन का। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा। DCP करीबासवना गौड़ा ने पहले ही सरकार को खतरे की चेतावनी दी थी। RCB की परेड में लाखों फैंस आने की आशंका जताते हुए मांगा था अतिरिक्त फोर्स। बावजूद इसके आयोजन की इजाजत दी गई और 4 जून की भगदड़ में 11 मौतें और 75 घायल। अब सरकार पर रहे हैं गंभीर सवाल। अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में चुनावी फिक्सिंग के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, राहुल गांधी ने अब तक हमें कोई पत्र नहीं लिखा। कांग्रेस से बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा। आयोग के सूत्र बोले कि गंभीर आरोप लगाने से पहले राहुल को प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। 50 लाख चुनाव कर्मियों की मेहनत पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने BJP के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की है। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए हैं। वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। जिन इलाकों में भाजपा को हार का डर था, वहाँ फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छुपाया गया। वहीं देखिए, महाराष्ट्र चुनाव पर भी राहुल के 3 बयान सामने आए हैं। आप इन वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों, फिर बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर फिर सुलग उठा है। मैत्री संगठन के नेता की गिरफ्तारी के बाद इम्फाल समेत कई जिलों में हिंसा भड़क गई है। गाड़ियां फूकी गई, पथराव हुआ और कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डालने की भी कोशिश की है। हालात काबू में लाने के लिए 5 जिलों में इंटरनेट बंद किए हैं, 2 में कर्फ्यू लगाया है और वहीं कुकी में तेज संघर्ष की आग अब भी ठंडी नहीं हुई है। तो वहीं देखे दोस्तों, हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पे किस प्रकार से आग सुलग उठी है। तो वहीं देखे दोस्तों, अगली बड़ी खबर जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सामने आई है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक CJI संजीव खन्ना ने इन हाउस रिपोर्टिंग के आधार पर इनसे इस्तीफा मांगा था और इनकार पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाने की भी सिफारिश भेजी गई। संसद में प्रस्ताव पास हुआ तो पेंशन और लाभ नहीं मिलेंगे। सरकारी बंगले में अधजले नोट मिलने के बाद मामला जो है वो अब गंभीर हुआ है। तो वहीं अगली खबर देखिए। आंध्र प्रदेश की मंत्री सविता एस का गुस्सा चर्चा में है। एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने जिलाधिकारी पर बुके फेंक दिया। वजह बताई कि जब मंत्री ने पूछा कि कितने फ्री सिलेंडर बांटे गए तो DN जवाब नहीं दे पाई और वह वायरल हो चुका है। लेकिन अब तक मंत्री या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बेंगलुरु की भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले 21 वर्षीय भूमिक लक्ष्मण के पिता BD लक्ष्मण का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बेटी की कब्र से लिपटकर वह रोते हुए कहते हैं कि जो जमीन मैंने बेटी के लिए खरीदी थी वहीं उसे दफना दिया और अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वह जो है वो इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का छात्र था और इस दुखद घटना में कुल 11 लोग मारे गए थे। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरा में कहा कि वे बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका मकसद NDA की मजबूती और बड़ी जीत सुनिश्चित करना है। चिराग ने साफ किया कि चुनाव लड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पार्टी और गठबंधन की ताकत बढ़ाने का कदम होगा। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, लेकिन वे NDA को जिताने के लिए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर सामने आ रही है। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 9 दिनों में 58 लोगों की मौत और 3423 नए केस भी दर्ज हुए हैं।
दरअसल केरल में अकेले 2000 से ज्यादा मरीज हैं और देश में एक्टिव केस जो है वो फिलहाल 6000 के ही पार पहुंच चुके हैं। गुजरात सरकार अलर्ट पर है और अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी पूरी कर ली है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नया वेरिएंट गंभीर तो नहीं लेकिन सतर्कता जरूरी है। क्योंकि भारत के इस मानचित्र में भी आप कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितने केसेस फिलहाल एक्टिव है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा कि जनता ने राहुल को नकारा है, इसीलिए वे जनादेश को ही नकार रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल की नीति है, अगर लोगों को समझा नहीं सकते तो उन्हें उलझा दो। फडणवीस ने विपक्ष पर चुनावों में ईवीएम पर सवाल उठाने की आदत लगाने का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट की खारिज याचिकाओं का भी जिक्र किया है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है और ये राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने यह जानकारी दी है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी ISI एजेंट नासिर ढिल्लों ने हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पंजाब के यूट्यूबर जसबीर सिंह के पक्ष में बयान दिया है। नासिर ने दावा किया कि दोनों बेकसूर है और वह ज्योति से कभी नहीं मिला। उसने व्हाट्सएप चैट भी पेश की। जसबीर को पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है, जबकि नासिर जो है जांच में सहयोग के लिए भी तैयार है। और वही देखिए दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश विदेश में सक्रिय लॉरेंस गैंग फूट गया है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर अलग मोर्चा बनाया है। ये दोनों सलमान खान के घर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। गुजरात की जेल में लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिश्नोई बंद हैं। दोनों तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो वहीं देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर समाज ने महापंचायत खत्म होने के बाद भी कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन को करीब 2 घंटे तक ट्रैक पर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पटरी उखाड़ने की भी कोशिश की और कलेक्टर और SP के समझाने पर शाम को ट्रैक खाली कराया गया। गुर्जर समाज आरक्षण सहित मांगों पर सरकार के ड्राफ्ट से नाराज थे और दोपहर तक अल्टीमेटम भी दिया था। तो अगली खबर देखिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया की सगाई हुई। रिंग पहनकर रो पड़ी प्रिया और अखिलेश, डिम्पल, जया बच्चन भी इसमें मौजूद रहे। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हरियाणा में 5 नए जिले बनाने की प्रक्रिया अटक सकती है। जातिगत जनगणना, शहरी मानकों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं जैसी 4 बड़ी वजह सामने आई है। सरकार की सब कमेटी 15 जून को आखिरी बैठक कर रिपोर्ट सौंपेंगी। हांसी, डबवाली, असंध, सफीदो और गोहाना को जिला बनाने की तैयारी में है। तो वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताया है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस और विदेश नीति दोनों नाकाम रही है और अमेरिका के आदेश पर काम हुआ है। बोले अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता तो आज POK भारत का हिस्सा होता। बयान पर सियासी घमासान तेज है फिलहाल। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी तबियत बिगड़ने के बाद आज शिमला से दिल्ली रवाना हो गयी। कल ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उन्हें IGMC शिमला में रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया था और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो अब दिल्ली में वो सेकंड ओपिनियन लेंगी। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील यादव का अंतिम संस्कार उनके गांव नरबतपुर में हुआ है और 14 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी है। पिता और बेटे दोनों ने सैल्यूट किया। तिरंगा यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वेंटिलेटर पर भी सुनील मुस्कुराते रहे, बोले टेंशन मत लो। जी के दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ITBP जवान की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सजा जरूरी है। 2005 में जवान ने सैलरी के कैश बॉक्स से पैसे लूटे थे और हाई कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों में सख्त अनुशासन ही देश हित है। तो वह देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद गहराया। उनके पिता ने चैनल को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि डॉक्यूमेंट्री में बिना अनुमति निजी जानकारी और जांच से जुड़ी बातें दिखाई जा रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस से 11 जून की स्क्रीनिंग रोकने की भी मांग की है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। टेक्निकल फॉल्ट के चलते लैंडिंग की गई है, लेकिन पीछे का हिस्सा एक कार पर जा गिरा, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अब पायलट को हल्की चोट आई है, बाकी 6 यात्री सुरक्षित है। हाईवे 2.5 घंटे बाद खोला गया। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात की है। PM ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। दोनों नेताओं ने FTA, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इसरो और नासा मिलकर 10 जून को निजी अंतरिक्ष मिशन AX4 को लॉन्च करेंगे। SpaceX के रॉकेट से जाने वाले इस मिशन में भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला भी शामिल होंगे। ये पहला मौका होगा जब इसरो का कोई यात्री निजी मिशन से ISS जाएगा।
आइए बात करते हैं विदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों के ऊपर। एक खबर आ रही है, वियतनाम में एक दुल्हन को उसके माता पिता ने गिफ्ट में 100 मादा सीवेट बिल्लियां दी है, जिनके मल से दुनिया की सबसे महंगी कॉफी लुवाक बनाई जाती है। इन बिल्लियों की कीमत करीब 58 लाख रुपए है। इसके साथ दहेज में सोने की छड़ी, नकद, शेयर और संपत्तियां भी शामिल है। यह अनुभव का उपहार वियतनाम की पारंपरिक संस्कृति और लग्जरी का एक उदाहरण भी है। तो वही देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में 2 दिन से जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया। वैसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, पटाखे और पेट्रोल बम फेंके हैं। सरकारी इमारतें और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालात संभालने के लिए 2000 नेशनल गार्ड तैनात किए हैं। यह विरोध 6 और 7 जून की छापेमारी के खिलाफ है। जितने दोस्तों, कनाडा को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों ने पत्रकार मोचा बेजिरगन पर हमला किया है। उन्होंने बताया है कि हमलावरों ने उनका फोन छीना और मारपीट की। मोचा ने कहा कि यह सब पुलिस के सामने हुआ है और वे अभी भी इस घटना से डरे हुए हैं। जल्द ही वे इस घटना का वीडियो भी अपलोड करें। वहीं देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को चुनावी रैली के दौरान 15 वर्षीय नाबालिग हमलावर ने पीछे से गोली मारी। उन्हें 3 गोलियां लगी, जिनमें से एक सिर में है। उनका पहला सर्जिकल फेज पूरा हो गया है, पर हालात नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अगले कुछ घंटे उनके लिए निर्णायक होंगे। वहीं देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति इलॉन मस्क को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर मस्क डेमोक्रेट्स को फंडिंग देगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने साफ किया कि उनका मस्क के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है और यह विवाद बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर है, जिसमें ट्रंप समर्थन में है और मस्क विरोध में है। बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है और अब सीनेट में विचारधाराहीन है। वह देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत जानबूझकर चिनाब नदी का पानी कम कर रहा है और वे भारत को जल युद्ध में हराएंगे। आसिफ ने यह भी बताया है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत नहीं चल रही है। सिंधु नदी सिस्टम में पानी की कमी रिपोर्ट के बाद दोनों देशों के बीच जल विवाद और गहरा गया है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद प्रबंधन भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा के भिवानी का 22 वर्षीय साहिल, जो 1 महीने पहले बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर कनाडा गया था, अब उसकी मौत की खबर आ रही है। दरअसल कनाडा की पुलिस को 26 और 27 मई को उसका शव झील में मिला है। पिता हरीश ने बताया कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की पूरी रकम और अपना प्लॉट तक बेचकर 40 लाख रुपए जुटाए थे ताकि साहिल का भविष्य सुरक्षित हो सके और अब परिवार जो है वो गहरे सदमे में है। आइए बात करते हैं आज के मौसम समाचार की। देखिए 4 से 5 दिन उत्तर भारत के लिए बेहद गर्म साबित हो सकते हैं। मौसमी गतिविधियां जो है वो सुस्त पड़ने से अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है और यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि 12 जून के बाद तेज हवाओं और बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। और अब देखिए यूपी की बात करें तो यूपी में राहत की उम्मीद है। 11 जून से बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर हिस्से गर्म हवाओं की चपेट में है और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान जताया है। लेकिन 11 जून से कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। देखिए 12 से 13 जून को तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे मौसम जो है वो सुहावना रहेगा। वही बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर है। दिल्ली एनसीआर में लगातार शुष्क मौसम से तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगले 2-3 दिन धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे उमस और बढ़ेगी। लेकिन 12 जून से बादलों की वापसी और बारिश से राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। वही बात करें बिहार की, तो देखें कि बिहार में अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने 14 जिलों में बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई है। अब देखिए मानसून के मध्य जून तक प्रवेश करने की उम्मीद है, जिसके बाद बारिश तेज हो सकती है। वहीं देखिए बात करेगा राजस्थान की, तो राजस्थान के गंगानगर में तापमान जो है वो 47 डिग्री तक पहुंच गया है। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में भी पारा जो है वो 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। अब मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक जो है भीषण गर्मी और लू की चेतावनी दी है। तो वह बात करेगा पहाड़ी राज्यों की, तो देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अभी मौसम जो है सामान्य है। हालांकि 11 से 13 जून के बीच जो है तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया जा रहा है। उससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वही बात करें अगर झारखंड की, तो देखिए झारखंड में फिलहाल पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिससे मानसून की प्रगति रुकी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून के बाद पूर्वी हवाएं भी चलने लगेंगी, जो मानसून को राज्य में पहुंचाने में मदद करेंगी। अब बात करें अगर असम की, तो देखिए असम में बाढ़ की स्थिति जो है उसमें सुधार आया है, लेकिन 12 जिलों में अब भी 3 लाख से ऊपर लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 133 राहत शिविरों में 36,000 से ज्यादा लोग जो है शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है।
दोस्तों बात करते हैं सोना चांदी के बड़े अपडेट्स के ऊपर। देखिए आज 9 जून 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में आमतौर पर स्थिरता का रुख बना हुआ है। देखिए दिल्ली में 24 कैरेट सोना जो है लगभग 9,797 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोना जो है वो 8,990 रुपए प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह कीमतें निवेशकों के लिए फिलहाल स्थिरता का संकेत देती है। और वहीं बात करें चांदी की, तो देखिए चांदी की कीमत भी ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। दिल्ली में चांदी का भाव लगभग 1,117 रुपए प्रति 10 ग्राम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव जो है वो $35.97 प्रति औंस पर बनी हुई है। देखिए वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और डॉलर की मजबूती के कारण सोना चांदी दोनों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। और वहीं विशेषज्ञों का कहना भी है कि मौजूदा समय में सोना और चांदी में निवेश करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेतकों और बाजार की दिशा कीमतों पर भी असर डाल सकती है। तो फिलहाल निवेशक जो है इन कीमती धातुओं की कीमतों पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाने से बचे। तो आइए बात करते हैं मार्केट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स की। देखिए 10 और 11 जून को बाजार में तेज उतार चढ़ाव की उम्मीद बताई जा रही है। निफ्टी का सपोर्ट जोन जो है 24,856 और रेजिस्टेंस जोन जो है वो 25,435 तक जा सकता है। वहीं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी 10 और 11 जून और 16 जून के आसपास के दिन खास बताए जा रहे हैं। देखिए एनालिस्ट के मुताबिक भी इन दिनों में बाजार में कुछ बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो वहीं अगर डेटा पॉइंट के साथ अगर बात करें तो देखिए बीते हफ्ते आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की थी, जिससे सेंसेक्स जो है 737 और निफ्टी 252 अंक चढ़ गया था। अब नजर जो है सीपीआई महंगाई डेटा पर है। अगर ये 4% से नीचे रहा तो बाजार को और ताकत मिल सकती है। वहीं अगर इंटरनेशनल फैक्टर से बात करें तो देखिए अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों से वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन भारत की घरेलू मांग उसे कुछ हद तक संभाल सकती है। और वहीं निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि एफआईआई ने 3,565 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो फिलहाल बेचे हैं, लेकिन डीआईआई की खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया है। फिलहाल गिरावट पर खरीदारी की रणनीति सही मानी जा रही है। जब तक निफ्टी जो है 24,600 से नीचे डिसिसिव ना टूटे तक जो है रणनीति सही मानी जा रही है। तो ट्रेडर्स और निवेशक रहे तैयार, क्योंकि ये हफ्ता ला सकता है बड़े मौके और बड़ी चुनौतियाँ। दोस्तों अगला अपडेट, पिछले हफ्ते मार्केट में तेजी के चलते टॉप 10 कंपनियों में से 9 के मार्केट वैल्यू में 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा फायदा जो है वो रिलायंस को हुआ है। 30,786 करोड़ रुपए की बढ़त देखी गई है। वहीं टीसीएस को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। 28,510 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। वहीं आरबीआई की ब्याज दर कटौती के बाद बाजार जो है वो चढ़ा है। सेंसेक्स ने 746 अंक और निफ्टी ने 252 अंक का उछाल दिखाया है। वहीं बैंकिंग, फाइनेंस और मेटल सेक्टर के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। डिटेल्स आप सभी के सामने है। दरअसल इन कंपनियों की वैल्यू मार्केट जो है वो बढ़ी है। आपके सामने डिटेल्स दी गई है। टीसीएस की मार्केट वैल्यू भी कम हुई है। साथ ही मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियां आप सभी के सामने है। देखिए रिलायंस जो है सबसे ऊपर ट्रेड कर रही है, वहीं उसके बाद एचडीएफसी बैंक आता है, फिर टीसीएस, एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, एलआईसी, बजाज फाइनेंस, एचयूएल। और साथ ही देखिए पिछले हफ्ते की टॉप गेनर और टॉप लूजर लिस्ट भी आप सभी के सामने है। तो वह देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 10.5 करोड़ की सैलरी मिली है, जो उन्हें सिर्फ 2 कंपनी यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट से मिली है। सैलरी में इस साल जो है 12% का इजाफा हुआ है और अब अडानी की कुल नेटवर्थ जो है वो 5.75 लाख करोड़ है और वो दुनिया के 24 सबसे अमीर व्यक्ति है। और देखिए दिलचस्प बात तो ये है कि भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी अब भी सैलरी नहीं लेते। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट भी आप सामने देख सकते हैं। देखिए 1 नंबर पर तो इलॉन मस्क आते हैं और वही 16 नंबर पर मुकेश अंबानी आते हैं और वही 24 नंबर पर तो अडानी जी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों अगला अपडेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन 10 गलतियों से बचे। दरअसल गलत आईटीआर फॉर्म चुनना, सभी इनकम सोर्स ना दिखाना या बैंक की डिटेल्स में गलती, ये आपकी रिफंड रोक सकती है। और फॉर्म 26 AS, AIS, TIS से डेटा मिलाए, पैन आधार लिंक जो है वो जरूरी करे और आईटीआर फाइल करने के बाद जो है ई-वेरिफिकेशन करना ना भूले। याद रखे कि छोटी चूक बड़ा झटका भी बन सकती है। तब देखिए दोस्तों सामने डिटेल्स दी गई है कि इनकी लोगों को टैक्स भरना जो है जरूरी है। तो वहाँ देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई को 151 करोड़ रुपए दान में दिए हैं।
बात करते हैं टेक सेक्टर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। तो वही देखिए पहली खबर आ रही है। दरअसल मोटोरोला एज 60 स्मार्टफोन जो है 10 जून को लॉन्च होने जा रहा है। इसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और वही 5500 mAh की पावरफुल बैटरी और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर। कीमत जो है करीब 25,000 हो सकती है। वह अभी खबर देखिए, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर चली रही धोखाधड़ी पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। डॉट ने साफ कहा है कि अगर किसी ने आपको टावर लगवाने के नाम पर पैसे मांगे हैं तो वह नोटिस फेक है और सतर्क रहे। वही अब अगली खबर देखिए, गूगल का एआई टूल जेमिनी अब जीमेल और गूगल डॉक्स में इंटीग्रेट कर दिया है। अब आप ईमेल लिखने से लेकर डॉक्यूमेंट एडिट सब कुछ एआई से तेजी से कर पाएंगे। तो वही देखिए दोस्तों, एप्पल को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल एप्पल का WWDC डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस आज यानी कि 9 जून को शुरू होगा और iOS 26 में बड़ी डिजाइन बदलाव की उम्मीद है जो विजन प्रो हेडसेट से प्रेरित है। तो की अगली बड़ी खबर, भारत में ट्रैवल में एआई और बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया है। भारत ने पुराने पेपर सिस्टम को हटाकर ट्रैवल में एडवांस बायोमेट्रिक और एआई टेक्नोलॉजी लगाई है, जिससे सीमा पार करना आसान और तेज होगा। हमारे देखिए दोस्तों अभी अपडेट, मेटा कंपनी स्किल एआई में $10 अरब से अधिक निवेश के लिए बातचीत कर रही है। स्किल एआई मशीन लर्निंग के लिए डेटा लेबलिंग का काम करती है। तो वही अगली खबर देखिए, एलोन मस्क की स्टारलिंक को भारत का लाइसेंस मिला है। एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से वाणिज्य ऑपरेटिंग लाइसेंस मिला है। इससे देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का विस्तार होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज से कुछ प्रमुख खेल समाचार। भारत ए की टीम ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 146/3 का स्कोर बनाया है। वहीं केएल राहुल ने अर्धशतक जमाया है, जबकि कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने 68 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम ने इंग्लैंड में आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है। यह सीरीज 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। और साथ ही देखिए, पूर्व भारतीय स्पिनर स्टीव चावला ने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की संभावनाओं पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि टीम में कुछ युवा खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर अनुभवहीन है, लेकिन उन्होंने टीम की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। तो वही देखिए दोस्तों, हॉकी खेल समाचार से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम के खिलाफ यूरोप दौरे की शुरुआत शानदार तरीके से की है। टीम ने बेल्जियम को 3-2 से हराया है, जिसमें गीता यादव, लुआंगी और सोनम ने गोल किए हैं। यही देखिए, टेनिस खेल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कार्लोस अल्कराज और जनिक सिनर के बीच फ्रेंच ओपन 2025 का फाइनल रोमांचक मोड़ पर है और अल्कराज ने तीसरे सेट में वापसी की और मैच को निर्णायक सेट तक पहुंचाया है। अभी देखिए, फुटबॉल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल पुर्तगाल और स्पेन के बीच यूईएफए नेशंस लीग 2025 का फाइनल मैच बीते दिन 12:30 बजे रात को शुरू हुआ है और यह मैच बायर्न म्यूनिख के अलियांज एरिना में खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, सेक्टर से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें भी अभी सामने आई है। देखिए, खबर आ रही है, चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की निर्यात पर सख्त नियंत्रण के कारण भारत की ऑटोमोबाइल उद्योग में आपूर्ति संकट गहरा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के लिए आवश्यक इन चुंबकों की कमी सरकार से चीन से आयात अनुमतियों को शीघ्रता से मंजूरी देने की अपील की है। तो वही देखिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट, महिंद्रा और हुंडई ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में लाभप्रदता हासिल की है। यह उपलब्धि उद्योग के लिए एक मील का पत्थर है जो पहले घाटे में चल रहा था और इससे ईवी के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। वही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य निर्माण, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हालांकि ईवी की बिक्री अभी भी कुल कार बिक्री का 3% है, लेकिन नई नीतियों और निवेश से इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि की संभावना जुड़ी हुई है। तो वही देखिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए SPMEPCI यानी कि सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इन इंडिया योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य ईवी के उत्पादन में वृद्धि है और उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना है। देखिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट, वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने भारत के तमिलनाडु राज्य के तुतुकुडी में अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह संयंत्र जून 2025 के अंत तक संचालन शुरू करेगा और वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 लाख वाहनों की हो। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी जॉब्स जो है वो निकली है। दरअसल देखिए, टीचर की 35,000 से ज्यादा यहाँ पे भर्तियां निकली है और वहीं SSC की 2400 से ऊपर वैकेंसी सामने आई है और इस हफ्ते निकली है 39,000 से भी ज्यादा नौकरियाँ। तो चलिए करके बात करते हैं सभी
भी जॉब्स के ऊपर। देखिए पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती जो है निकली है और इसमें पद जो है वो करीब 65,726 पदों पर अभी आवेदन शुरू हुआ है। देखिए जरूरी तारीखें जो है, आवेदन की शुरुआती तारीख जो है वो 16 जून 2025 है। आवेदन की आखिरी तारीख भी 14 जुलाई 2025 दिखाई जा रही है और क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से कम 25% अंक होने चाहिए। बीएड या 4 वर्षीय बीए, ईएड, बीएससी, ईएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। आयु यानी कि एज लिमिट जो है वो 21 से 40 साल की यहाँ पे बताई गई है और सैलरी इसके अंदर करीब 35,000 से लेकर 65,000 रूपए प्रति महीना इसमें आपको मिलेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू है। आवेदन की लिंक भी देख सकते हैं। देखिए westbengalssc.com जो है इसकी आवेदन लिंक है, तो आप जाकर इसकी पूरी डिटेल्स भी ले सकते हैं। बाकी ज्यादातर मैंने सारी डिटेल्स तो मैंने आपको कवर करके बताई ही दी है। तो देखिए अब बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन के ऊपर। देखिए पद जो है इसके अंदर टोटल 2402 सामने आए हैं। जरूरी तारीखें भी इसमें आप देख सकते हैं। आवेदन की जो शुरुआती तारीख है वो 2 जून 2025 की है और आवेदन की आखिरी तारीख 23 जुलाई 2025 की है। अब क्वालिफिकेशन जो इसमें की है वो करीब पद के अनुसार 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री और आयु सीमा यानी कि एज लिमिट जो है इसके अंदर 18 से लेकर 37 साल की है। वहीं सैलरी पहले 5 साल तक तो 26,000 रूपए प्रति महीने होगी और 5 साल पूरे होने के बाद इसमें 19,900 से लेकर 73,200 रूपए प्रति महीने रहेगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस भी देख सकते हैं। एक लिखित परीक्षा इसके अंदर दी जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इसका एक प्रोसेस है। और आवेदन लिंक आप देख सकते हैं ssc.nic.in, आप जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको एग्जाम देना है। तो वहीं देखिए दोस्तों CBSE की भी भर्ती शुरू हो चुकी है। दरअसल पद जो है इसके अंदर 848 वैकेंसी सामने आई है और इसके अंदर जरूरी तारीखें भी आप पढ़ सकते हैं। आवेदन की शुरुआती तारीख जो है 31 मई 2025 दी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख जो है 20 जून 2025 बताई जा रही है। क्वालिफिकेशन भी इसके अंदर संबंधित क्षेत्र में BTech, BE, MSSC, ME, MTech और PhD की डिग्री यानी कि आप बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हो। और इसके अंदर एज लिमिट जो है ना वो 35 से लेकर 56 साल की बताई जा रही है। और वही देखिए सैलरी जो है ना वो उसके अंदर देखिए 4,49,000 से लेकर 22.9 लाख रुपए सालाना बताया जा रहा है। और वहीं देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इसका ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस माध्यम से ऑल सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और आवेदन की जो लिंक है ना वो www.cdat.in, वहाँ पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही देखिए दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी भर्ती निकली है। इसके अंदर कुल 249 पद जो है वो सामने आए हैं और जरूरी तारीखें भी आप देख सकते हैं। आवेदन की शुरुआती तारीख जो है वो 2 जून 2025 है। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 10 जून 2025 है। और वहीं क्वालिफिकेशन जो है वो ITI की डिग्री, आयु की सीमा के अंदर 18 से 27 साल बताई जा रही है। और सैलरी जो है इसके अंदर अभी जारी नहीं की गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट बेसिस पर है। और आवेदन लिंक आप देख सकते हैं। आप अगर फॉर्म भरना हो तो आप जाकर इसका फॉर्म भर सकते हो दी गई लिंक से। तो वहीं देखिए तो महाराष्ट्र मेट्रो में वो भर्ती निकली है। इसमें टोटल पद जो है वो 51 वैकेंसी इसके अंदर निकली है। वहीं जरूरी तारीखें भी आप देख सकते हैं कि आवेदन की शुरुआती तारीख है वो 5 जून को यानी कि वो 5 जून को निकल चुकी है। और वहीं देखिए आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 4 जुलाई 2025 है। और वहीं आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। पद के अनुसार जो है BArch, BTech, BECA और ICW की भी डिग्री इसके अंदर जी है। और वहीं देखिए आयु लिमिट जो है इसके अंदर 55 साल की है अधिकतम। और सैलरी जो है वो पद के अनुसार 40,000 से लेकर 2,80,000 रूपए प्रति महीने बताई जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू इसके अंदर होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किए जाएंगे और वहीं मेडिकल टेस्ट भी इसमें आपका होएगा। और इसकी जो आवेदन लिंक है वो देख लीजिए mahametro.org। तो अगर आपको फॉर्म भरना हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो या नहीं भी हो, अगर आपको इसका फॉर्म भरना हो तो आप जाके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और अभी देखिए दोस्तों एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी भी कुछ बड़ी खबरें आप सभी के सामने है। IIT का जादू खत्म हो रहा है। दरअसल जी टॉपर देवेश भैया ऑल इंडिया रैंक होल्डर 8 उन्होंने IIT को छोड़ MIT को चूज किया है। और Air 5 विजुअल भी अब जा रहे हैं IISc। पिछले साल की Air 1 होल्डर वेद लाहौटी ने भी IIT बॉम्बे छोड़ MIT को ज्वाइन किया है। दरअसल टॉप स्कोरर जो है वो बोल रहे हैं कि अब IIT में रिसर्च का स्कोप कम है और इसलिए हम ग्लोबल ऑप्शन से चुन रहे हैं। देखिए QS रैंकिंग में भी एक भी इंडियन कॉलेज जो है वो टॉप 100 में नहीं शामिल हुआ है, जबकि MIT जो है वो नंबर 1 पर है। और वहीं देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट RPSC की सख्त चेतावनी। RPSC में बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर कसा शिकंजा। ऐसे अभ्यर्थी होंगे परीक्षा से डिबार, साथ ही हो सकती है कानूनी कार्रवाई भी। झूठी जानकारी देने वाले ई मित्र संचालकों पर भी गिरेगा गाज। आयोग ने अंतिम चेतावनी, नियमों का पालन जरूरी है। तो वहीं देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट आपको चौंका सकता है। PhD चाहिए कैंटीन मैनेजर बनने के लिए। दरअसल चीन की साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में कैंटीन मैनेजर की नौकरी के लिए भी मांगी गई है PhD की डिग्री। सोशल मीडिया पर ये अनोखी वैकेंसी वायरल हो रही है। जॉब में फूड सेफ्टी, एडमिन काम और किचन सुपरविजन जैसी जिम्मेदारियां शामिल है। क्वालिफिकेशन का लेवल जो है देखकर
लोग हैरान हो चुके हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट जी एडवांस AAT का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। दरअसल IIT कानपुर ने जी एडवांस AAT का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। छात्र GAdvance.ac.in पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। 5 जून को हुई इस परीक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट BAlg कोर्स में एडमिशन के पात्र होंगे। अब सीट अलॉटमेंट जो है JOSSA काउंसलिंग के जरिए होगा। वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, RBI के डिप्टी गवर्नर के रविशंकर को 16वीं फाइनेंस कमीशन का पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। वे भू और JNU से पढ़े हैं। ये नियुक्ति अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद हुई है। शंकर अब अक्टूबर 2025 तक या रिपोर्ट सबमिशन तक इस पद पर रहेंगे। अब नजर डालते हैं स्टेट से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। शुरू करते हैं दिल्ली की कुछ अहम खबरों से। देखिए दिल्ली में भीषण गर्मी और रिकॉर्ड टेम्परेचर। दरअसल दिल्ली में जो तापमान है वो 44 डिग्री तक पहुंच गया है और यह जून महीने में पहला रिकॉर्ड है। IMD ने अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उमस और खराब AQI की भी चेतावनी दी है। वहीं अगला अपडेट देखिए, 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हत्या, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल पहाड़गंज के एक फ्लैट में सूटकेस में 9 वर्षीय बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने गला घोटने का निशान भी पाया है और रेप की आशंका जताई है और पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं अगला अपडेट देखिए, CM श्री स्कूली शिक्षकों की भी भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने CM श्री नाम से 75 नए स्कूलों की ये शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी है। इंटरफेस सत्र 11 और 12 जून को आयोजित होंगे और आवेदन खुले हैं। अगला अपडेट देखिए, कंक्रीट पानी प्लांट परियोजना 3 स्थानों पर काम शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए इरादत नगर, नजफगढ़ और छतरपुर में 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। ये रोजाना कुल 235 MGD पानी उपलब्ध कराएंगे। तो वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, CM रेखा गुप्ता ने शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला रोड के बीच 5 किलोमीटर लंबा टनल भी मंजूर किया है। 3500 करोड़ की लागत से W द्वारका गुरुग्राम को जोड़ने वाला यह रूट ट्रैफिक बोझ कम करेगा। वहीं अगला अपडेट देखिए, मानसून शुरू होने से पहले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने 2146 किलोमीटर ड्रेनेज की नेटवर्क में से 45% साफ किया है और मानसून तक होनी है 100% सफाई। अगला बड़ा अपडेट देखिए, जंगपुरा में स्लम ध्वस्तीकरण, महाप्रलय और बाढ़ बचाव हेतु अदालत के आदेश पर मद्रासी कैंप का ध्वस्तीकरण किया गया है और CM ने इसे कोर्ट की चेतावनी बताया है। वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रात्रि 1:30 बजे करीब दक्षिण पूर्व दिल्ली में 2.3 मैग्नीट्यूड की हल्की भूकंप महसूस की गई है और इसमें किसी प्रकार का नुकसान या चोट तो नहीं हुआ है। तो वहीं देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट, ड्राइव क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर शोध फिलहाल जारी है। दरअसल शोध रिपोर्ट बताती है कि PM 2.5 प्रदूषण मुख्यतः मानव जनित गतिविधियों से बढ़ रहा है और जबकि ओजोन प्रदूषण स्थिर है और यह शहर के स्वास्थ्य के लिए चेतावनी भरा साबित हो सकता है। तो वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को विश्व स्तरीय बनाने की योजना फिलहाल जारी हो चुकी है। इलाके को सुधारने के लिए सड़कों, जल सीवरेज, हरित क्षेत्र और तकनीकी सुधार हेतु काम शुरू हो चुका है और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट, 348 किलो गांजा जो है जब्त हुआ है। दरअसल तरबूजों के नीचे छिपा कर लाई गई 348 किलोग्राम गांजा जो है वो फिलहाल बरामद हुआ है। तो तस्करे भी इसके अंदर पकड़े गए हैं और पुलिस फिलहाल जाँच में जुटी हुई है। तो आइए अब जानते हैं ओप्पो से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। दरअसल मथुरा में संदिग्ध को हत्या हुई है। दरअसल बरसाना रोड पर जिनके पीछे मिले कुछ मांस के टुकड़े, पुलिस ने इस मामले पर 74 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और अगर देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। दरअसल UPPRP भी अगले हफ्ते जारी करेगा कांस्टेबल और दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन। इच्छुक उम्मीदवार अब तैयारी तेज करे। तीसरी बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। दरअसल NCB ने नोएडा से 9.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वहीं से बड़ी खबर देखिए, यूपी DGP के 14 सूत्र PPS अधिकारियों को दिए निर्देश, साइबर क्राइम पर फोकस, जनता की शिकायतों का सतत निपटान। तो वहीं देखिए अगली बड़ी खबर आगरा को लेकर आ रही है। दरअसल आगरा कोर्ट ने पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है। दरअसल कस्टोडियल टॉर्चर के आरोपों में अधिकारी अब जाँच के दायरे में है। तो वहीं देखिए अलीगढ़ को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अलीगढ़ में अलग अलग सड़क हादसों में 5 जनों की मौत हुई है, जिसमें एक होमगार्ड भी शामिल था। स्थानीय प्रशासन अभी सतर्क है। तो वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, गाजीपुर में अंधविश्वास पर ली गई जान। एक व्यक्ति को जादू टोना के संदेह में भीड़ ने पीट कर मार डाला और इस मामले में 2 जनों को भी गिरफ्तार किया है।
अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में भीषण लू, IMD के अनुसार पारा सामान्य से ऊपर बना रहेगा। 11 जून से बारिश की संभावना भी IMD ने जताई है। तो वही देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट, देवरिया में 60 वर्षीय व्यक्ति का आत्म बलिदान। दरअसल बकरीद के मौके पर गला काट कर आतंकी भावना में आत्महत्या कर डाली। वही देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट, मेरठ कैंटोनमेंट में कोर्टियर हैंडलर पर रेप के आरोप। दरअसल पुलिस ने 45 वर्षीय सेना हवलदार को हिरासत में लिया है और अभी जाँच जारी है। तो आइए अब देख लेते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। के दोस्तों भरतपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भरतपुर के पीयूपुरा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ है। वहां पंचायत के बाद युवाओं ने ट्रेन रोकी और ट्रैक जाम किया है। साथ ही सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों ने अल्टीमेटम रखा है। तो वही अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा विजेंद्र जोशी गिरफ्तार। उसने सोल्ड पेपर से SI की परीक्षा पास की थी और दूसरे को भी पेपर भेजे थे। तो वही देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में सरकारी कर्मचारी शुक्र खान को ISI के लिए जासूसी का आरोप। उसके पास से पाक की 4 यात्राओं वाला पासपोर्ट भी मिला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो वही देखिए दोस्तों ये बड़ी खबर, दरअसल रणथंभौर द्वीप के पास टाइगर मूवमेंट की सूचना मिली है। प्रशासन ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया है और साथ ही बाघ की निगरानी तेज कर दी है। तो वही देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पहली मुलाकात हुई है, जो कांग्रेस के अंदर नई रणनीति और सुलह की दिशा में अहम मानी जा रही है। वही देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत भी देखी जा रही है और राहत के लिए 15 से 20 जून तक की बारिश का इंतजार हो रहा है। तो वही देखिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट, जीत का जश्न, आर लीग A डिवीजन 2024-25 का चैंपियन बना जिंक फुटबॉल। दरअसल राजस्थान आर लीग A डिवीजन प्रतियोगिता की 5वीं सीजन में जिंक फुटबॉल ने खिताब जीता है। जून 2025 तक हुए मुकाबले जोधपुर समेत कई शहरों में खेले गए हैं। तो आइए बात करते हैं बिहार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। देखिए खबर आ रही है, चिराग पासवान ने घोषित किया चुनाव लड़ने का निर्णय। दरअसल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में नवसंकल्प महासभा में घोषित किया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर NDA की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सांसद तेजस्वी की मांग मानी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक की मांग को मंजूरी दी है। बांका जिले को दी पंचायतों में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की गई। तो वहीं अगली खबर देखिए, VIP ने लॉन्च किया आरक्षण संबंधी चुनावी गीत। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के मुखिया मुकेश साहनी ने अपना चुनावी अभियान शुरू करते हुए है हक हमारा आरक्षण शीर्षक से एक चुनावी गीत जारी किया है। तो वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, लालू यादव ने NDA सरकार की आलोचना की है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद ने इंडी अलायंस की बैठक से पहले NDA सरकार पर कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर तीखी टिप्पणियां की है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार भी किया है। देखिए तो वहीं अगली खबर देखिए, मुखिया पति शिक्षण पदाधिकारी पर विदेशी शराब मौजूद। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक शिक्षण पदाधिकारी की घर से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। उस पर FIR भी दर्ज हुई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में शिक्षकों को इस साल गर्मी की ड्यूटी से मिली राहत। दरअसल राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ है। इस साल शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी देने से छूट दी गई है। यह आदेश ACS ने जारी किया है। ये खबर देखिए, शिवहर में ठेकेदार की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि बांका जिले में एक बच्चे ने साइकिल न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। उस बीच राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहाँ देखिए अगली बड़ी खबर, महाचंद्र प्रसाद सिंह को स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जो सिवान पहुँचे और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। और वहाँ देखिए दोस्तों, हरियाणा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें भी आप सभी के सामने हैं। तो देखिए खबर आ रही है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बाकरा डैम से हरियाणा में अतिरिक्त पानी देने वाले आदेश पर पंजाब की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल 2 मई को गृह सचिव की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय अब लागू रहेगा। पंजाब को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार का रुख करने को कहा गया है। वही भी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत विरोधी गतिविधियों का हिस्सा हो सकता था हरियाणा पर साइबर हमला। अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह जानकारी दी है। खुशखबरी ये है कि समय रहते हुए योजना नाकाम कर दी गई है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, गोल्डी बरार रणदीप मलिक सहित 5 आरोपों के खिलाफ पंचकुला की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी और विदेश में छिपे संदिग्धों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय
दूसरी एजेंसियां भी एक्टिव है। तो वही देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने दिल्ली जयपुर NH48 पर खेर की डोला टोल प्लाजा को पंचगांव में शिफ्ट करने की मंजूरी दी है। साथ ही 28 एकड़ जमीन मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF सिस्टम के लिए आवंटित की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने हिसार व अन्य चार जिलों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को फोन पर बुलाया जा सकने वाला नया सिस्टम लागू किया है। इससे ग्रामीण इलाकों में समय पर इलाज संभव हो सकेगा। तो वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आई है, दरअसल लो आय वर्ग के नागरिकों के लिए हैप्पी कार योजना शुरू हुई है। राज्य परिवहन की रोडवेज बसों में पात्र लाभार्थियों को साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका पर हरियाणा एवं महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांगने का निर्णय दिया है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। ये देखिए अगली बड़ी खबर, IMD ने उत्तर भारत में तेज गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। अगले हफ्ते बारिश की उम्मीद कम है, तापमान जो है सामान्य से कई डिग्री ऊपर रहेगा। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों की। खबर आ रही में नेशनल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ज्योतिमती गढ़वाल में 88.4 FM पर स्थानीय युवाओं के लिए यह रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आपदा तैयारी आदि विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित होंगे, जिससे सीमांत क्षेत्र और समुदाय मजबूत होंगे। यह आर्मी की दूसरी कम्युनिटी रेडियो पहल है। तो वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले के बाटासू हाईवे पर एक निजी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर उतरा। सवारियों में 6 लोग थे और पायलट को हल्की चोट आई, बाकी सुरक्षित हैं। DGCA ने जांच शुरू कर दी है। ये देखिए दोस्तों ये बड़ी खबर, देहरादून में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप भी शुरू होने जा रही है। दरअसल हिमाद्री इंडोर आइस रिंक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 8 जून से लेकर 17 जून तक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। इसमें पुरुष, महिला और अंडर 18 श्रेणियां भी शामिल है और जनता के लिए प्रवेश मुफ्त रहेगा। अगला अपडेट देखिए, IMD ने 11 जून से पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की चेतावनी भी दी है। तापमान में बढ़ोतरी होगी, लू की स्थिति बने रहने के साथ वर्षा और ओलावृष्टि भी संभावित है। तो वहाँ देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने मल्ली रोड का काम रोका है। दरअसल मसूरी हाईकोर्ट ने मल्ली रोड और लाइब्रेरी रोड के बीच नगर पालिका की निर्माण गतिविधियों को तत्काल स्थगित करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो वहीं देखिए दोस्तों ये बड़ी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने 2000 से ज्यादा पदों पर पुलिस भर्ती परिणाम पर रोक लगाई है। याचिका आयु सीमा छूट को लेकर थी और अगली सुनवाई जो है निर्धारित है। दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। देश से जुड़े रहने के लिए देखिए हमारा बुलेटिन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।